हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कुछ लास्ट सेशंस में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ देखे थे। ठीक है, लास्ट सेशन का प्रश्न था, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट होने से उसको रोकती है। तो हमें पहले वो ऑक्साइड की लेयर हटानी होती है, जिससे कि वो अच्छे से जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है ना? इसके अलावा हमने क्वेश्चन देखा था, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही थी, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा था, तो उसके लिए इक्वेशन थी H2 + Cl2 gives twice of HCl। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर बना रहा है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर इक्वेशन देखी थी। देन सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। ये आपने रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। इसके अलावा एक प्रश्न है, एक पदार्थ एक्स के विलयन का प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। एक्स का नाम और रासायनिक सूत्र आपको बताना है, और एक्स की जल के साथ अभिक्रिया भी बतानी है। ठीक है, तो एक्स है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक्स की जल के साथ अभिक्रिया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देती है। ठीक है ना? विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए, उदाहरण भी दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट का एक यौगिक, कॉपर का एक यौगिक है कॉपर सल्फेट, उससे कॉपर को विस्थापित कर रहा है, और ZnSO4 जिंक का सल्फेट बन रहा है, साथ ही कॉपर अलग हो रही है। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप नए यौगिक बनते हैं। ठीक है ना? चलिए, आज के सेशन का क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो पहले बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरणों के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये होता क्या है? जब भी संतुलन की बात हम लोग करते हैं, बैलेंस करने की बात करते हैं, यानी दोनों साइड जो भी अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर अमाउंट से मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक जो आपके हैं वहां, और राइट हैंड साइड यानी कि जो उत्पाद है वहां, दोनों जगह आपके जो टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस में होने चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक ऐसी रासायनिक समीकरण जहां पर जो अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्य ना तो नष्ट हो रहा है और ना ही आपका उत्पन्न हो रहा है, उसकी मात्रा बराबर है, ठीक है ना, एज इट इज है। यानी आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दूसरी तरह से भी समझते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, उसके परमाणुओं की संख्या को बराबर करना आवश्यक होता है, दोनों साइड समान करना आवश्यक होता है, ताकि द्रव्यमान जो है वो कुल आपका बराबर बना रहे, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाए। ओके, तो यही आपका किसमें आता है? संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। चलिए लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती, ठीक है ना। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य न तो उत्पन्न होता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसलिए एक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक तत्व के
परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तथा उन्हें संतुलित भी कीजिए। ठीक है, के रूप में लिखें या परिवर्तित करें तथा उन्हें संतुलित भी कीजिए। ओके, चल पहला कथन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, N2 + H2 गिव NH3। तो ये तो आपकी इक्वेशन हो गई रासायनिक समीकरण के लिए। रासायनिक समीकरण है ये। अब इस समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना। ठीक है, ओके, तीनों ही गैसियस स्टेट में आपकी होंगी। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दहन करने पर क्या बन रहा है, जल व सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन, दहन का मतलब ऑक्सीजन O2 क्या दे रहा है आपको, SO2 + H2। ठीक है, चलिए बैलेंस करिए। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड
पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है या बनाता है। ठीक है, चलिए सेम अभिक्रिया आपने सोडियम के केस में देखी थी, सेम रिएक्शन आपने सोडियम के केस में देखी थी। जब सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही थी, जल के साथ कराई जा रही थी, तब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही थी। ठीक है ना, तो वही अभिक्रिया यहाँ पर भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि धातु ही है आपकी, और धातु की अभिक्रिया, पोटेशियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, यहाँ पर जल के साथ हो रही है। ठीक है, और क्या बन रहा है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन रहा है और साथ में H2 बन रही है, यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, जो इक्वेशन है आपकी। ये वही सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं। किसी न किसी साल में ये प्रश्न पूछे गए हैं और किसी न किसी तरह से पूछे गए हैं, यानी कहीं पर आपको बैलेंस करने के लिए दे दिया होगा, कहीं पर आपको पूछ लिया गया होगा कि पोटेशियम के जल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या उत्पाद बनेगा। तो प्रश्न सेम नहीं आएगा आपका, कि जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए समीकरण देनी है और फिर आपको संतुलित करना है। ठीक है ना, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, उदाहरण दीजिए। उदाहरण किसका देना है, वियोजन का देना। ठीक है, और संयोजन का भी आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना, संयोजन और वियोजन दोनों। माइक ले लो जल्दी से, GIC साभा वाला और GIC बछवा बाण, माइक ले लीजिए बच्चों जल्दी से। साभा वाला, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? विशेष पाल। विशेष, विशेष कौन सी क्लास में है आप? माय नेम इज विशेष पाल। विशेष कौन सी क्लास में है? अभी तक तो 9th में था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है अभी मैम। 10th अभी में तक जाएंगे। रिजल्ट नहीं आया है, तो इस हिसाब से मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। ओके, 10th में जाने वाले हैं आप, ठीक है ना। चलिए, हमारे पास दो वर्ड हैं, अभिक्रिया से समझते हैं। अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया क्या होती है? 9th में भी हमने अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा मैम है। अगर आप थोड़ा अभिक्रिया क्या इंग्लिश होती है? में बता पाओ तो रिएक्शन, मैं समझ रिएक्शन सकता किसे हूँ। कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया नया क्रिएट कर दे तो उसे रिएक्शन कहते हैं। वेरी गुड। जैसे जब A कोई प्लस दो बी मिलकर AB बन जाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दो टाइप की केमिकल रिएक्शन बताई गई है विशेष। दो सब्सटेंस एक आपका मिलकर वियोजन है जिसको नया, डिकम्पोजिशन कहा हाँ, जाता है, और एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन एक वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन मैंने बोला ना, कॉम्बिनेशन किस वर्ड से आया है बच्चे? कंबाइन वर्ड से आया है। कहां से आया है? कंबाइन। तो जो विशेष ने हमें एग्जाम्पल दिया ना, A प्लस बी मिलकर के AB बना रहे हैं, वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन तो है ये, लेकिन कौन से टाइप की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, आप कहते हैं एक, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, जो सब्सटेंसेस बोल रहे थे हम उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के ठीक उल्टा कैसे है? क्योंकि जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन में आपका एक रिएक्टेंट टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आपके बनाता है। वेरी गुड विशेष, सिट डाउन बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमें विशेष ने रिएक्शन के बारे में बोला कि रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन क्या है? बेसिकली एक चेंज है, जहां पर क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। जैसे उन्होंने बोला A और B मिलकर के AB बना रहे हैं, तो ये भी चेंज है। और दूसरा, अगर AB टूट रहा है A और B में, तो ये भी चेंज है। तो चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी रिएक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो आपने अलग अलग टाइप की यहाँ पर रिएक्शन पढ़ी, ठीक है ना। जैसे इससे पहले हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, और आपने अलग अलग डिकम्पोजिशन में भी आपने थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की, जहां पर हीट दे करके हम मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट कैसे है, ठीक है, और आपको उदाहरण भी देना है। चलिए आंसर लिखेंगे। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक या एक अभिकारक आप लिख सकते हैं, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके या संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत कहा जाता है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है? एक कोई अभिक्रिया को विशेष, और उसके साथ में जो सारे बच्चे बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, और GIC बछुआ बाण, मैंने क्या कहा?
एक किसी अभिक्रिया को याद कर लेंगे, जैसे हमने वियोजन अभिक्रिया को याद कर लिया कि वियोजन में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो वो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ठीक उसके विपरीत संयोजन हो जाएगी, संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे और जुड़ करके एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का जब भी प्रोडक्शन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल देना है वियोजन का भी और संयोजन का। वियोजन का एग्जाम्पल है AgCl2 टूट करके आपका Ag + Cl2 बना रहा है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। Cl2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है आपका। ये तो हो गया वियोजन का, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, एक आपके पास रिएक्टेंट था वो टूट करके आपके दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास संयोजन का एग्जाम्पल है C + O2 गिव्स CO2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन जो कि दो रिएक्टेंट थे वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कहा जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया और यह है वियोजन का उदाहरण, ठीक है। क्योंकि दोनों ठीक विपरीत है एक दूसरे को। यहाँ पर भी समझ आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर अभिकारक एक ही था लेकिन उत्पाद दो है, ठीक है। यहाँ पर उत्पाद दो है लेकिन यहाँ पर अभिकारक दो है लेकिन उत्पाद एक ही, ठीक है ना। तो एक वियोजन में आपका सिंगल रिएक्टेंट आपका टूट रहा है और टूट करके आपके दो या दो से अधिक, यहाँ पर तो दो ही है, इससे अधिक भी आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। सेम संयोजन में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट भी हो सकते हैं जो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसको कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ओके, क्लियर है सभी को? बोलो, हैंड रेस करो समझ आ गया तो, हाथ उठाइए अगर समझ आ गया। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस पर बात की, जिसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो समीकरण होती हैं वो संतुलित करने के बारे में हमने बात की कि संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, पहली चीज। दूसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। कोई समीकरण आपके पास है, उसको संतुलित क्यों करना है वो हमने देखा। फिर हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिली थी जिनके लिए हमने इक्वेशंस लिखनी थी, अभिक्रियाएं लिखनी थी, वो हमने की, साथ ही उनको हमने बैलेंस भी किया। और इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है और इसका उदाहरण भी हमने देखा, ठीक है। आज के सेशन में GIC बछुआ बाण और GIC साभा वाला के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, वहीं GIC साभा वाला से विशेष ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आंसर करना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।